राष्ट्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर श्रम कानूनों में परिवर्तन, बेरोजगारी, महंगाई सहित अन्य मुद्दों के लिए आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किए गए। संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर काला छाता लेकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पिछले कुछ समय से देश के श्रमिकों के ऊपर इस तरह के नए नए कानून ला देने का काम किया जा रहा है कि जो हमें आज़ादी के बाद कुछ श्रमिक अधिकार ट्रेड यूनियन कानून के तहत मिले थे, उन कानूनों को भी हनन करने का काम किया जा रहा है। जो हमारे श्रमिक कानून हैं उनको बदलने का काम राष्ट्रीय स्तर पर होने का काम हो रहा है। जिस कानूनों के तहत हमें ट्रेड यूनियन अधिकार मिले हुए थे, श्रमिकों को नई यूनियन बनाने का अधिकार मिला हुआ था और अपनी बात कहने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए, हड़ताल के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से अपने मुद्दों को सुलझाने का जो अधिकार मिला हुआ है, इन तमाम अधिकारों को हनन करने का काम किया जा रहा है। जो हमारी गारंटेड पेंशन स्कीम है उसको समाप्त करके नई पेंशन स्कीम लागू करके और युवाओं के भविष्य को अंधकार में करने का काम किया गया है। और विशेष तौर पर अभी कोविड के नाम पर जिस तरह के नए नए कानून लादने का काम किया जा रहा है, अगले 18 महीने की महंगाई भत्ते को फ्रीज करने का एक आदेश, काला आदेश जारी करने का काम किया गया है। इस तरह के आदेशों से तमाम देश के श्रमिक बहुत आहत हैं। अभी कोविड-19 की वजह से बहुत से गरीब लोग, निम्न और मध्यम वर्ग के साथ ही हमारे जनता बेरोजगार हुई है। उनको महानरेगा की तर्ज पर एक शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की मांग की जा रही है। इन बातों का ध्यान नहीं देकर के जो श्रमिकों को अधिकार मिले हुए उन अधिकारों को तोड़ने की जो बात हो रही है, इसके विरोध में आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारे 10 केंद्रीय श्रम संगठनों ने संयुक्त रूप से निर्णय लेने का काम किया है कि आज हम भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को ज्ञापन दे करके और ये हमारी जो मांगे हैं ये संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। और हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि समय रहते इन तमाम बातों का ध्यान रखने का काम करें, इस जो हमारी मांगे हैं इस पर एक्शन लेने का काम करें और निर्णय लेकर के और आम जनता को राहत पहुँचाने का काम करें और इस बेरोजगारी और महंगाई की जो आफत है इससे भी राहत देने का काम करें। आज देश के सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर जिस तरीके से भारत की 130 करोड़ जनता आज कोविड-19 से संघर्ष कर रही है, सरकार के साथ खड़ी होकर लड़ाई लड़ रही है और उसके दूसरी तरफ ऐसी विपदा की परिस्थितियों में हमारी भारत सरकार श्रम कानूनों में बदलाव करके श्रमिकों के खिलाफ नीतियां बनाकर देश के जो हमारे सरकारी संस्थान हैं उनको निजी हाथों में सौंपकर विभिन्न प्रकार की इस तरीके की योजनाओं को लाकर जिस प्रकार से मजदूरों का शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, उस सब को देखते हुए आज पूरे भारतवर्ष में दुनिया के सभी श्रमिक के आह्वान पर इस देश के अंदर आज विरोध दिवस मनाया जा रहा है। और जिस प्रकार से ये देश की सरकार कोविड-19 को एक अवसर के रूप में बदलकर जिस तरीके से योजनाएं बनाने का काम कर रही है, देश के मजदूरों को किस ओर ले जाने का काम कर रही है, उसकी सामाजिक सुरक्षा, उसकी चिकित्सा, उसकी शिक्षा और उसके सुलभ यातायात के साधनों की निजी हाथों में सौंपने का जो ये काम कर रही है, उसके खिलाफ आज मोर्चा खोलने का काम हुआ है। और इसी कड़ी में आज जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने देश की सरकार को चेतावनी देने का काम किया है कि समय रहते देश के मजदूरों की भावनाओं को समझने का काम करे। देश का मजदूर जो इस भारतवर्ष का निर्माण करने वाला है, उसकी भावनाओं को समझने का काम करे और उसके हक में, उसके संरक्षण में जो श्रम कानून बनाकर इस देश के अंदर उसे संरक्षण दिया गया है, उसकी सुरक्षा करने का काम करे। इन तमाम बातों को लेकर आज प्रधानमंत्री महोदय को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देने का काम किया गया।